क्या 13 साल तक कोमा में रहने के बाद कोई इंसान वापस आ सकता है, या फिर एक दिन विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है? दिल्ली के एम्स में चल रहा हरीश राणा का मामला आज पूरे देश को एक कठिन सवाल के सामने खड़ा कर रहा है। क्या चमत्कार होगा या विज्ञान हार जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ यश गर्ग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 32 साल के हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में हैं। वो ना बोल सकते हैं, न प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली के एम्स में उनके लिए पैसिव इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मतलब है उन्हें जिंदा रखने वाले सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे हटा दिए गए हैं। आईसीयू के एक शांत कमरे में मशीनों की बीप के बीच एक जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर है। पैसिव इच्छा मृत्यु का मतलब किसी को मारना नहीं होता, बल्कि कृत्रिम तरीकों से जीवन को लंबा ना खींचना होता है, जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब हटाना, ताकि शरीर प्राकृतिक तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सके। भारत में यह कानून है, लेकिन बेहद सख्त नियमों और कोर्ट की मंजूरी के साथ। एम्स के डॉक्टरों के लिए यह सिर्फ एक मेडिकल केस ही नहीं, यह एक भावनात्मक और नैतिक चुनौती है। एक तरफ उनका काम जीवन बचाना है और दूसरी तरफ उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि मरीज को दर्द ना हो। पैलेटिव केयर की टीम हर पल हरीश पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि उनका आखिरी समय शांत और सम्मानजनक हो। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है परिवार। हरीश की मां आज भी चमत्कार की उम्मीद में अस्पताल के गलियारों में बैठी है, हाथ में प्रार्थना, आंखों में इंतज़ार। वहीं पिता, जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, बस एक ही बात कहते हैं, मेरे बेटे को आखिरी समय में दर्द ना हो। विज्ञान कहता है 13 साल के लंबे कोमा के बाद वापसी की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन इतिहास में कुछ दुर्लभ चमत्कार भी हुए हैं जब मरीज अचानक जाग उठे। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ मेडिकल नहीं, बल्कि उम्मीद और हकीकत के बीच की लड़ाई बन गया है। हरीश राणा की कहानी हमें एक बड़ा सवाल देती है, क्या जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम है, या फिर सम्मान के साथ विदाई भी उतनी ही ज़रूरी है? आप क्या सोचते हैं? विज्ञान सही है या चमत्कार की उम्मीद? कमेंट में ज़रूर बताइए।